अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सीटेट जुलाई 2024 के लिए तैयारी कराऊंगा, वो भी उर्दू का, और ज़बरदस्त तरीके से कराऊंगा क्योंकि ये मेरा पहला क्लास है। और आज से जो कि आप लोगों की जो तैयारी है सीटेट की, वो लगातार आपको क्लासेस मिलेगी। खास करके जो है कि ये चैनल जो है कि आपको उर्दू प्रोवाइड कराएगी, उसके साथ साथ हिंदी, और जितने भी आपके जो है कि सीटेट में सब्जेक्ट में शामिल है, सभी की तैयारी जो है कि आपको इसी चैनल से कराई जाएगी। और उर्दू स्पेशल रहेगा, उर्दू की ज़्यादा क्लासेस होंगी, ठीक है। इसीलिए आप लोग हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को अभी लाइक कर लें, और आज ही हमारे साथ जुड़ जाएं और प्रत्येक क्लास की तैयारी आप लोग करें, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है सीटेट के ऊपर में। तो आज से आपको लगातार क्लासेस मिलेगी, और जो से भी क्लासेस या आपने अगर स्टार्ट नहीं किया पढ़ने का, तो आज से ही जो है कि तैयारी शुरू कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वही सब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि सीटेट में पूछे जाने की संभावना है और आपके सिलेबस में शामिल है। जो आपके सिलेबस से बाहर है उसको आपको पढ़ना नहीं है। जो सभी आएगा, जो से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, उन्हीं में आप ज्यादा फोकस करें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने में सबसे पहला सवाल है कि सीमा सबक को फौरन रटकर उसे याद कर लेती है, जबकि रीना दिमागी मश्क के बाद हर सबक को बुझती है। तो ये किसकी मिसाल है? यानी कोई बच्ची है सीमा, आप कोई भी नाम ले लीजिए, कोई बच्ची है सीमा जो कि सबक को जो पढ़ने का उसको तरीका है वो रट करके पढ़ती है। कोई भी बच्चा, बहुत सारे हमारे समाज में, आपके फ्रेंड लिस्ट में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि सबक को क्या करते हैं, रटते हैं, रट करके उसे याद करते हैं। लेकिन कोई एक बच्ची है रीना, चाहे कोई भी ले लो, कि रीना जो है वो दिमागी मश्क के बाद यानी उस सबक को समझ करके उसे याद करती है। तो ये किसकी मिसाल है? तो देखिए दोस्तों, ये मिसाल है ना आपका इनफिरादी खुसूसियत की मिसाल है। आप बोलेंगे सर कैसे? तो देखिए, इनफिरादी का मतलब होता है ना कि अलग अलग तरीके से, सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि रट्टा मार के जो कि उसका सबक याद हो जाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि सिर्फ जो कि गुनगुनाते हैं और दिमाग से जो कि उसे समझते हैं और उस सबक को याद करते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं इनफिरादी खुसूसियत, यानी सबका अलग अलग खासियत होता है याद करने का, ठीक है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर अलिफ यानी ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी आम से खास की तरफ ये गलत है, तामुल ये गलत है, इंजिमाम ये भी गलत है। आपका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर एक यानी इनफिरादी खुसूसियत होगा। आई होप आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गया है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ ध्यान देते हैं। कह रहा है कि प्राइमरी सतह पर बच्चे का अंदाजा कदर करने का सबसे अच्छा तरीका का इस्तेमाल करना है। यानी जो प्राइमरी जो के सतह होते हैं, प्राइमरी हम लोग कहते हैं 6 से 1 से लेकर के 5th के बच्चों को हम लोग प्राइमरी कहते हैं। तो प्राइमरी यानी 1 से लेकर के 5वें बच्चों के स्तर के जो बच्चे हैं, उनका जो है कि किस तरीके से वो पढ़ पाते हैं, पढ़ाई उसका हो रहा है कि नहीं, किस तरीके से समझ पा रहे हैं, सबक उसे याद है कि नहीं है, या फिर सबक उसका बेहतर तरीके से वो समझ पा रहा है कि नहीं। इस चीज को आजमाने के लिए आपको कौन सा तरीका अपनाना होगा? इम्तिहान, या फिर घर का काम, या फिर पोर्टफोलियो, या फिर समाजी तामुल? तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा पोर्टफोलियो। इसी की मदद से आप जो है कि क्या कर सकते हैं, प्राइमरी जो सतह हैं उसको जो है कि उसके अंदाजा जो है कदर करने का, उसको जो है कि सबसे बेहतर तरीका है पोर्टफोलियो, ठीक है। अच्छा, पोर्टफोलियो के बारे में मैं एक वीडियो में विस्तार से चर्चा कर दिया था। अगर आप नहीं जानते हैं तो कमेंट कर देंगे, इसके बारे में मैं आपको फिर से समझा देगा, ठीक है। चलिए जी, अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि अक्सर ये देखा जाता है कि माँ की गैर मौजूदगी में लड़कों की बनिस्बत लड़कियों को अमूर खानादारी और छोटे भाइयों की देखभाल, है ना, की उम्मीद की जाती है। की मिसाल है, यानी ये किसकी मिसाल है? जैसे कि मानिए कि अगर अब अम्मी जो है घर में नहीं है और अब्बू भी घर में नहीं है, तो घर का जो कामकाज होता है लड़कों को नहीं सौंपा जाता है। ऐसा नहीं कहते मम्मी कि बेटा आज तुम जो ना खाना बना देना, बेटा को नहीं बोलता है, बल्कि ये सभी जिम्मेदारी किसको दिया जाता है? लड़कियों को दिया जाता है, लड़कों को नहीं दिया जाता है। तो ये जो है ये किसकी मिसाल है?
तो इसको हम लोग कहते हैं, आपके सामने में यहाँ पर ऑप्शन है, जेंडर स्टीरियोटाइप, या फिर जेंडर इक्विटी, या फिर जेंडर इक्वालिटी, या फिर जेंडर रिवेलेंस। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही होगा, यानी जेंडर स्टीरियोटाइप। यानी इसको कहते हैं जबकि काम जो है ना, अगर अम्मी अगर घर में नहीं हो तो वो काम लड़का भी कर सकता है, लेकिन लड़की भी कर सकता है, दोनों कर सकता है, लेकिन लड़की को कहता है तो इसको कहते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप। यानी एक हमारे माइंड में एक जो है ना ये बैठ गया है कि ये काम लोग के बंटवारा कर दिया, दिमाग में ही बंटवारा कर दिया कि मैदान का काम, घर से बाहर का काम लड़का का होगा, घर के अंदर का काम लड़की का होगा। तो ये हमारे दिमाग में जो ना इक्वालिटी को खत्म कर दिया है। इक्वालिटी नहीं है हमारे अंदर में, बल्कि ये जो है ना जेंडर स्टीरियोटाइप हमारे अंदर में आ गया है। यानी हम वो दिमाग में एक जो है ना सोच लिए हैं, एक दिमाग में बात बैठा लिए हैं कि ये लड़की का काम है, वो लड़का का काम, इस तरीके से हम दिमाग में बैठा लिए। तो जो हम अपनी सोच में ये सभी चीजें बैठा लेते हैं उसको हम लोग कहते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप। समझ में आ गया? इसका ऑप्शन नंबर जो है कि एक बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी तीनों गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ देखिए, कह रहा है कि शांति जो है क्लास 3 की तलबा है। शांति कोई लड़की है जो कि 3 क्लास में पढ़ती है, वो 3 क्लास की तलबा है, और अक्सर रा और रा, जीम और जा को अदा करने में गलती कर रही है। शांति कोई क्लास 3 की लड़की है जो कि रा को कैसे पढ़ा जाता है और रा को, इन दोनों में डिफरेंस नहीं कर पाता है। जिम और जा इन दोनों में डिफरेंस नहीं कर पाता है कि जिम को पढ़े या फिर जा, मतलब कि सही ढंग से वो अदा नहीं कर पाता है। तो बतौर जबान का उस्ताद आपका रवैया क्या होगा? आप किस तरीके से उस बच्चा को ट्रीटमेंट करेंगे, किस प्रकार से उस बच्चे को आप जो है कि पढ़ाएंगे, क्या करेंगे? तो क्या करेंगे ऑप्शन में आपका कि ऐसा जबान और बोली की अक्सर की असर की वजह से बोला हो रहा है, यानी ऐसा जबान और बोली के असर से हो रहा है, या फिर शांति का तलफ़ुज़ साफ नहीं है। शांति लड़की है ना वो, तो शांति का तलफ़ुज़ साफ नहीं है, इसलिए उसे मश्क देना चाहिए, उसे और सबक देना चाहिए, या फिर बतौर उस्ताद ऐसी मामूली गलती को नजरअंदाज कर देना चाहिए, या फिर शांति एक लापरवाह तलबा है। क्या करें? इसका कौन सा ऑप्शन जो है कि सही होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर जो है कि एक बिल्कुल सही हो जाएगा, कि ऐसा जबान और बोली के असर की वजह से हो रहा है। सही बात है, ऐसा जबान की वजह से हो रहा है प्लस बोली के असर की वजह से हो रहा है। या तो धीरे धीरे जो है कि वो सीख जाएगा, और उसको जो है कि मतलब कि कितनों भी उसे मश्क दे दे, जिसका जबान लड़खड़ाता है, जैसे कि कोई बोलता ना कि गाड़ी को गाड़ी बोलता है, तो उसको कितनों भी उसको मश्क दे ना, गाड़ी गाड़ी ही बोलेगा, गाड़ी नहीं बोल पाएगा वो। तो धीरे धीरे जो ना ऐसा जबान और बोली के असर की वजह से हो रहा है, तो वो धीरे धीरे जो है कि इंप्रूव आगे चल के हो सकता है। इसका इसीलिए जो इसका ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए जी, अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, पढ़ाई आपकी जो क्लास आज की जो पहला वीडियो है, आज जो क्लास करा रहा हूं मैं आपको, अगर ये क्लास आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है तो आप सभी लोग कमेंट कर देंगे और इस वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि सभी जबानी महारतें जितनी भी जबान हैं, सभी जबानी महारतें जो है क्या है? एक दूसरे से मरबूत हैं, एक दूसरे से बढ़कर हैं, एक दूसरे से अलग हैं, या फिर एक दूसरे को मुतासिर नहीं करते हैं। तो देखिए भाई, जो सभी जबान जो होता है ना, जितने भी आपके जबान है ना, सभी एक दूसरे से मरबूत हैं। मरबूत का मतलब सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सभी एक दूसरे से रिलेटेड हैं, बढ़कर नहीं होगा, एक दूसरे से अलग नहीं होगा। सभी जबान एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि हाँ ज्वाइंट हैं, एक दूसरे को मुतासिर नहीं करते हैं। समझे? ये सब पूरा गलत है। आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, यानी एक दूसरे से मरबूत हैं। जितने भी जबानें हैं, सभी जबान की महारतें जो हैं वो एक दूसरे से मरबूत हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट सवाल है कि दर्ज झेल में किसका शुमार वसूल करने की महारतों में होता है? क्या करने में? महारतों में होता है। देखिए, सुनना और बोलना, सुनना और पढ़ना, या फिर आपका पढ़ना और लिखना, या फिर पढ़ना और बोलना। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट होगा, यानी सुनना और पढ़ना। यानी जो वसूल करने की महारतों में कौन आता है? सुनना और बोलना होता है। क्या होता है? सुनना और बोलना, सुनना और पढ़ना। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में कि दर्ज झेल में किसका शुमार तख्लीकी महारतों में होता है? तख्लीकी महारतों में होता है। तो पढ़ना और लिखना होता है, या फिर पढ़ना और सुनना, या फिर बोलना और लिखना, या फिर बोलना और सुनना।
देखिए तख्लीकी जो होता है, तख्लीकी महारतों में जो शुमार होता है, हम लोग उसको कहते हैं, है ना, बोलना और लिखना। जो आदमी बोलता भी है, बोलने के साथ साथ उसको लिखता भी है, तो हम लोग उसको कहते हैं तख्लीकी महारत। क्या कहते हैं? तख्लीकी महारत। बात समझ में आया? चलिए जी, अब नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राइमरी स्कूल के तलबा में सुनने बोलने की महारत को उजागर करने के लिए दर्ज झेल में से मुफीद तरीका कौन सा है? मानिए कि जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे, जो क्लास 1 से लेकर के जो 5 तक के बच्चे हैं, तो उनमें जो है सुनने बोलने की, यानी सुनने के साथ साथ बोलने की महारतों को उजागर करने के लिए उसे क्या करना चाहिए? कौन सा सबसे अच्छा तरीका होगा? किरदार के जरिए बातचीत कराने का, या फिर रोल प्ले करना और खबर देना, या खबर पढ़ना, या फिर कहानी सुनना और इमला करवाना, या फिर नज़म पढ़ना और जबान का इस्तेमाल करना? तो देखिए इसका जो सही तरीका है ना, वो किरदार के जरिए जो है बातचीत करना। यानी जैसे कि एक एक बच्चा जैसे क्लास में है, सब बच्चा को अलग अलग रोल दे दिया जाएगा। किसी को जो कि कोई भी एक किरदार दे दिया जाएगा, और सब बच्चों को जैसे अलग अलग किरदार दे दिए, और किरदार के जरिए जो है कि उससे कुछ पूछेंगे, वो बच्चा उससे कुछ पूछेंगे, फिर जो है कि दूसरा बच्चा दूसरे कुछ मतलब के पूछेंगे, और आपस में जो बातचीत करेंगे किरदार के जरिए से, तो वो सबसे बेस्ट तरीका है। बच्चा जो है कि आनंदित होकर के, खुश होकर के, और उस चीज का मजा लेते हुए वो जो है कि नए नए चीज जो है कि सुन भी पाएंगे, और नए नए चीज जो है कि बोलने का जो उसका स्किल है वो भी ठीक हो पाएगा। गड़बड़ होगा टीचर बताएगा, फिर किरदार जो जिस बच्चा जो किरदार होगा उस जो कि वो बात बोलेगा, अगर गलत हुआ तो उसको इम्प्रूव करेगा, फिर उसके साथ साथ बाकी सब फ्रेंड्स सुनेंगे। तो ये सबसे बेहतर तरीका है। बाकी रोल प्ले करना और खबर पढ़ना ये अच्छा नहीं है, क्योंकि खबर पढ़ने में जो है ना, बच्चों जो कि 1 से 5 तक के बच्चे हैं तो खबर सही ढंग से पढ़ भी नहीं पाएंगे, दिक्कत होगा। कहानी सुनना और इमला करवाना, इमला भी सही ढंग से जो कि बच्चे नहीं कर पाते हैं, है ना, 1 से 5 तक के बच्चे, वो भी गलत हो जाएगा। नज़म पढ़ना और जबान का इस्तेमाल करना, नज़म पढ़ना ये मुनासिब नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो सबसे जो कि नंबर 1 जो है ये बिल्कुल आपका राइट होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि जबान की हुसूलियाबी और आमोजिश से मुतालिक कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है? दुरुस्त नहीं, इनमें से जो सबसे गलत है, जो गलत है उसको आपको बताना है, सही को नहीं। देखिए गलत खोजते हम लोग। देखिए पहले पढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि मादरी जबान और घरेलू जबान को सीखना जबान की हुसूलियाबी है। बिल्कुल सही बात है। यानी जो हुसूल, आप बोलेंगे सर ये हुसूलियाबी क्या है? हुसूलियाबी हमें समझ में नहीं आता, समझाइए। तो ये भी इसका आंसर लिखा हुआ है कि जो मादरी जबान है, जो आपकी अम्मी की जबान, मतलब आपकी जो खानदानी जबान है, आपकी जो मादरी जबान है, किसी की बंगाली होती है ना, तो मादरी जो जबान है और घरेलू जो जबान है उसको जो आप सीखते हैं अपनी अम्मी से, आपके अब्बू से, तो उसको कहते हैं जबान की हुसूलियाबी। क्या कहते हैं? जबान की हुसूलियाबी। अच्छा, आमोजिश किसे कहते हैं? तो गैर मुल्की जबान सीखना जबान की आमोजिश है। गैर मुल्की यानी जो हमारे देश की भाषा नहीं है, दूसरे देश की भाषा है, अगर आप उसे सीखते हैं, सॉरी दोस्तों, तो अगर आप उसे सीखते हैं तो उसे जबान की आमोजिश कहा जाएगा। ठीक है, जबान की आमोजिश सियाक व सबाक में है, ये भी बिल्कुल सही बात है। बाकी गलत क्या भैया कि जबान की आमोजिश के लिए कवायद सीखना जरूरी है, ये गलत है। जबान की आमोजिश के लिए यानी दूसरे गैर मुल्की जबान को सीखने के लिए ग्रामर का सीखना, कवायद का सीखना जरूरी नहीं है। बस समझ में आ गया? चलिए जी नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि बच्चे जबान सीखने की कुव्वत लेकर पैदा होते हैं, ये किसका कौल है? यानी एक बयान है, कौल है कि जबान जो है, जबान बच्चे जो हैं, जो भी बच्चे हैं वो सीखने की, जबान सीखने की कुव्वत लेकर के पैदा होते हैं। यानी अगर उस बच्चे को अगर आप जंगल में भी छोड़ दे के आ जाएंगे, जैसे कि 2 दिन 3 दिन का बच्चा, मतलब 2 दिन 3 दिन तो नहीं, कम से कम मतलब कि 1 साल का बच्चा को अगर आप जंगल में भी छोड़ के आ जाएंगे ना, तो जानवरों के बीच में रह करके जानवरों का भाषा भी वो सीख सकते हैं। अगर आपके घर में आप अगर माने कि बंगाली हैं, तो आप अगर अपने बच्चों को संताल के घर में रख के आ जाएंगे तो संताली बोलने के लिए आ जाएगा। आप अगर जो है कि कोई भी भाषा है, आप अगर हिंदी बोलने के लिए आपको आता, अगर हिंदी आप जानते हैं, उर्दू जानते हैं, तो उस बच्चा को अगर आप अंग्रेज के घर में रख के आ जाइएगा 1 साल के बच्चे को, तो वो जो है कि आपको अंग्रेजी अच्छी तरह सीख जाएगा। तो बच्चे जो होते हैं जबान की सीखने की कुव्वत को लेकर के पैदा होते हैं। तो ये कौन कहा है, ये किसका कॉल है? आपके सामने ऑप्शन है पावलोव, या फिर जीन पियाजे, या फिर चोम्स्की, या फिर अंगोत्स्की।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर जो है कि 24 की यानी 3 वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 में आप लोग टिक लगाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार तो कमेंट कर देंगे फटाफट, और इस वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इसी तरीके से बेहतर तैयारी के लिए, ठीक है। तो सीटेट का ये मेरा पहला जो कि क्लास था। अब से जो है कि आपको लगातार क्लासेस मिलेगी 6:30 बजे, समय आप देख रहे हैं 6:30 बजे शाम को, ठीक है, सॉरी PM 6:30 बजे शाम को आप लोगों को प्रत्येक दिन क्लास देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और आप में से जितने भी फ्रेंड्स सीटेट करने वाले हैं सभी को इस चैनल के बारे में बताएं और सभी ज्वाइन हो जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।